हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए भारत का मैप यानी भारत का मानचित्र। आज के बाद आपका मैप से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका भारत का मैप आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी आपके पूछा जाता है परीक्षा में उससे संबंधित इसमें 2 3 4 मैप मैंने शामिल किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये भारत का मैप है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैप को भरते समय या मैप को सही ढंग से समझने के लिए आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है। इसमें मैंने 2 3 मैप तैयार किए हैं आपके, ठीक है। तो इस मैप को आप एक बार आपने देख लिया तो उसके बाद में आपके कोई क्वेश्चन मैप से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसमें सभी मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसकी पीडीएफ मैंने बनाई है और इसमें एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का नक्शा हमें पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा हमारी कहाँ पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये पूर्व का भाग है, इसको कहेंगे आप पूर्व। पूर्व में हमारा कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। ये पश्चिम हो जाएगा आपका। और पश्चिम में कौन सा राज्य है हमारा? गुजरात। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात स्थित है और यहाँ पर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में हम जाते हैं उत्तर में। आप देख सकते हैं ये उत्तर में, उत्तर है हमारा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। और उत्तर में हमारे केंद्र शासित क्षेत्र हैं यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और उसके बाद में नीचे आएंगे तो नीचे आपको आप देख सकते हैं ये नीचे आपका दक्षिण है, ठीक है। दक्षिण दिशा हो जाएगी ये आपकी, ठीक है। दक्षिण में हमारा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और यहाँ पर केरल है। और इधर यहाँ पर देखिए, अब हम देखते हैं इधर आप दिशाओं का ज्ञान हो गया आपको। ये पूर्व है आपका और ये पश्चिम हो जाएगा, पूर्व, ठीक है। पश्चिम, उत्तर, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा और नीचे इसका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी दिशाएं हो गई। अब हम देख लेते हैं हमारे भारत के पड़ोसी देशों के नाम और यहाँ पर कौन कौन से समुद्र हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी काय में है? पूर्व दिशा में, भारत के पूर्व में स्थित है। इधर देख लेते हैं ये अरब सागर है, ये भारत के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। इधर नीचे आते हैं हम तो ये दक्षिण भाग हो जाएगा हमारा और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। तो भारत 3 ओर से पानी से घिरा है, ये पानी पानी भरा है सब, यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर और यहाँ पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। ये सब पानी है। आप देख सकते हैं ये पानी का स्थान है, सब पूरा पूरा नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या आता है आपका बनने के लिए? सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी पूछ लेते हैं और बंगाल की खाड़ी कहाँ है? भारत के पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, समूह, ठीक है। अब आते हैं इधर अरब सागर है पश्चिम में, ठीक है। ये पश्चिम का भाग है आपका और इसमें लक्षद्वीप स्थित है। यहाँ पर भी ये भारत के ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये भारत आप लिखा है यहाँ पर भारत, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है छोटे अक्षरों में भारत। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये यहाँ लिखा है भारत, ठीक है। ये भारत का ही अंग है, ठीक है। और इधर ये लिखा है लक्षद्वीप, यहाँ पे लिखा है भारत। तो लक्षद्वीप कहाँ में स्थित है? आप देख सकते हैं ये लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और यहाँ पर लक्षद्वीप ये अरब सागर हो गया आपका, ये पानी पानी है पूरा और यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। और ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब हम इसके पड़ोसी देशों के देख लेते हैं। पड़ोसी देशों को देखिए, भारत के कुल 9 पड़ोसी हैं, देश हैं। तो इसमें देखिए भारत के दक्षिण में, ये दक्षिण दिशा है आपकी, इसमें मालदीव और श्रीलंका 2 पड़ोसी देश हैं हमारे, ठीक है। यानी दक्षिण दिशा में भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। अब आते हैं हम पूर्व में। पूर्व में देख लेते हैं। पूर्व देखिए ये पूर्व का भाग है और यहाँ पर आपके पड़ोसी
भारत के पड़ोसी देश एक तो बांग्लादेश है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार है। ठीक है, तो पूर्व में हमारे दो पड़ोसी हैं, तो कितने हो गए, 2 और 2 4। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूर्व का भाग है और ये उत्तर का भाग है। ठीक है, इसमें हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, चीन यानी तिब्बत, और नेपाल, और एक भूटान। तो ये 3 पड़ोसी हो गए आपके। इधर ये किसका हिस्सा है, जी उत्तर पूर्व का। ठीक है, इसमें 3 पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के। अब इसके बाद में आते हैं हम इधर आते हैं उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हमारे कितने पड़ोसी देश हैं, 2। एक तो पाकिस्तान हो जाएगा भारत के पड़ोसी देश, और एक यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान। इसकी थोड़ी सी सीमा भारत से लग रही है। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हो गए, 9। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा पानी से यानी समुद्र से लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से गुजरात है, ये गुजरात से यहाँ से लग रही है, और इसके बाद में गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है, इसकी ये सीमा समुद्र से, ये समुद्र है पूरा। और इसके बाद में गोवा, ये समुद्र से लग रहे हैं हमारे राज्य। और इसके बाद में आते हैं नीचे, गोवा के बाद में फिर क्या है, कर्नाटक। फिर इसके बाद में केरल है, ये भी समुद्र से लगा हुआ है। फिर इसके बाद में आते हैं तमिलनाडु, यहाँ पर ये भी समुद्र से लगा हुआ है। इसके बाद में आते हैं हम आंध्र प्रदेश, ये भी समुद्र से लग रहा है, यानी कि इसके बाद में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो हमारे कितने पड़ोसी देशों की सीमा समुद्र से लग रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा 2, और इसके बाद में आंध्र प्रदेश 3। ठीक है, और इसके बाद में तमिलनाडु 4, केरल 5, कर्नाटक 6, गोवा 7, और महाराष्ट्र 8, और गुजरात 9। ठीक है, यानी भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लग रही है। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 9। ठीक है, सीमा भी 9 देशों से लग रही है, पड़ोसी देश भी 9 है। अब इसमें पूछा जाता है एक क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसमें कर्क रेखा वाला। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेखा खिंची हुई है यहाँ पर, इसको कर्क रेखा कहते हैं। इसका मान कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट। इसको मिनट पढ़ेंगे, डैश सा लगा है, और इसको यहाँ डिग्री का निशान है छोटा सा, उसको डिग्री पढ़ेंगे। तो इसका मान कितना होता है कर्क रेखा, पूछ लेते हैं कभी कभी, 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद में हम इनके जल्दी जल्दी राज्यों के नाम देख लेते हैं, कौन सा राज्य हमारा किधर पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केंद्र शासित क्षेत्र हैं दोनों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये 2019 में बने हैं, दोनों केंद्र शासित क्षेत्र हैं, नवनिर्मित। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश है जी, थोड़ा सा मैं झूम कर लेता हूँ इसको तो आपको क्लियर दिखागा। ये लद्दाख यानी उत्तरी दिशा हो गई जी। लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी नदी। ठीक है, देवप्रयाग में। और इसके बाद में पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली आ गई जी। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं जी राज्यों की सीमा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे करके। ये राजस्थान है हमारा, जो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य की बात करें हम तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में गोवा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समुद्र के किनारे यानी अरब सागर से लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में फिर कहाँ तक आ गए थे हम, राजस्थान हो गया क्षेत्रफल में बड़ा राज्य सबसे, उत्तर प्रदेश है जी। फिर इसके बाद में नीचे चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये मध्य प्रदेश हो गया जी, इसकी सीमा दी हुई है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जी सीमा, हर एक सीमा अलग अलग राज्यों की सीमा इसमें जी। गुजरात हो गया आपका, ये महाराष्ट्र हो गया, फिर इसके बाद में ये छत्तीसगढ़ हो गया। फिर नीचे चलते हैं, नीचे देखिए नीचे हमारे महाराष्ट्र के बाद में ये तेलंगाना है आपका, और यहाँ पर कर्नाटक है, ये गोवा है यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। फिर ये आंध्र प्रदेश है, और इसके नीचे जाएंगे तो 2 राज्य हमारे, एक तो केरल है जो यहाँ पर साक्षरता अधिक है सबसे, और यहाँ पर लिंगानुपात भी अधिक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर, 1084। ठीक है, ये आपका केरल हो गया, यहाँ पर साक्षरता लगभग 96% है, और ये तमिलनाडु है। ठीक है, अब इसके बाद में कौन से राज्य बचे हैं इधर, तेलंगाना हो गया था आपका। ठीक है, छत्तीसगढ़
हो गया और उड़ीसा, ये सभी, ये उड़ीसा किससे लगा है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पर पूर्व के राज्य देख लेते हैं। यहाँ पर ये झारखंड है, ये वो है बिहार हो गया, जो उत्तर प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अब इसके बाद में पूर्व के राज्य हैं जी, आप देख सकते हैं पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं हमारे, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिक्किम में एक चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया आपका, यानी कि कौन कौन से राज्य हमारे कहाँ पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर है खम्बात की खाड़ी, वो मन्नार की खाड़ी, सॉरी, कौन सी खाड़ी है यहाँ पर, मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पर देखेंगे आप, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक खाड़ी है, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ पर है खम्बात की खाड़ी, ठीक है। ये नर्मदा नदी में यानी अरब सागर में ये नर्मदा नदी ऐसे निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, वैसे ये खम्बात की खाड़ी में गिरती है, और खम्बात की खाड़ी का है में अरब सागर में है, ठीक है। और इसमें एक यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद में देख लेते हैं, नीचे दूसरे नक्शे में लेके चलते हैं आपको। देखिए इसमें एक नक्शा है भारत का, तो इसमें ये आपका रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं ये रेड कलर जितना भी है, तो ये क्या है, हिमालय पर्वत है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके ये पूरा क्या है, हिमालय पर्वत है आपका, ठीक है। और इसमें बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, और इसी में हमारी सबसे विश्व की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। आप देख लेते हैं इसको सर्वे करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर, सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, ये क्या है आपका, पामीर का पठार हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पामीर का पठार, ये इधर है, और ये यहाँ पर है कुन-लुन श्रेणी, ठीक है, ये हिंदू कुश हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अब आते हैं हम, पड़ोसी देश है जो हमारा पाकिस्तान, और यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ, इसको मैं झूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है एक, तो ये काय में दिखाएंगे आपको, लद्दाख में दिखाना है, ठीक है। ये काराकोरम दर्रा है, ठीक है, ये भी लद्दाख में है। और इसके नीचे कौन सी श्रेणी है जी, लद्दाख श्रेणी, ये भी आपको लद्दाख में दिखाना है। जास्कर श्रेणी, ये भी लद्दाख में दिखाना है। और जोजिला पर्वत और नंगा पर्वत, ठीक है, ये आपको जम्मू कश्मीर में दिखाना है, ये दोनों, जोजिला पर्वत और नंगा पर्वत। ये आपको, इसकी ऊंचाई कितनी है नंगा पर्वत की, 7,788 मीटर, ठीक है। अब इसके नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए शिपकला दर्रा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये शिवालिक श्रेणी है, ये जो हिमालय है, तो उसके नीचे यहाँ पर दिखाना है आपको शिवालिक श्रेणी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शिवालिक श्रेणी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये मानसरोवर झील है, यहाँ पर देखिए मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है। यहाँ से हमारी दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो निकलती है हमारी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, और दूसरी नदी है हमारी सिंधु नदी, ठीक है। ये दो नदियाँ को कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ पर्वत हैं हमारे, देखिए ये मानसरोवर झील हो जाएगी आपकी। फिर है गुरला मंदाता, ये यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज का निशान बना है ब्लैक कलर में, ये हमारे सब पर्वत चोटियाँ हैं। यहाँ पर देखिए नंदा देवी है, ठीक है, ये कामेट पर्वत है, ये कामेट पर्वत नंदा देवी, ठीक है। और यहाँ पर ये धौलागिरी है, धौलागिरी अन्नपूर्णा, ये काय में कौन से देश में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है, ये दोनों, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेस्ट पर्वत, यानी इसी को माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है, मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये यहाँ पर ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। और ये मकालू पर्वत है, मकालू और माउंट एवरेस्ट यहाँ पर सिक्किम है, ये उससे लगी हुई है, कैसे लगी है जी,
नेपाल से लगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की 8,598 मीटर, ठीक है। जी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,848 मीटर, ठीक है। जी कहाँ पर स्थित है, आपकी नेपाल में स्थित है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। इसके बाद में भारत की दूसरी चोटी ऊंची कौन सी है, नंगा पर्वत। आप देख सकते हैं इधर नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। ये भारत की दूसरी ऊंची चोटी है सबसे। इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर, ठीक है। और तीसरी है नंदा देवी। भारत की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, यानी पहले नंबर पर कौन सी हो जाएगी आपकी कंचनजंगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगी आपकी नंगा पर्वत, और तीसरे नंबर पर आपकी नंदा देवी। नंदा देवी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है ये, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, ठीक है। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी पहली चोटी हो गई आपकी कंचनजंगा, दूसरी हो गई आपकी, देखिए पहली चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, कंचनजंगा हो जाएगी, ये पहले नंबर पर है, सबसे ऊंची चोटी भारत की। और दूसरे नंबर पर आपका देख सकते हैं यहाँ पर नंगा पर्वत है, ये दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। और तीसरे नंबर की है नंदा देवी, ये तीसरे नंबर की चोटी है भारत की सबसे ऊंची। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर स्थित है आपकी, जी नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसमें, देखिए और कौन कौन से पर्वत हैं। यहाँ पर देखिए ये मकालू पर्वत है, यहाँ पर ये अन्नपूर्णा पर्वत है। अन्नपूर्णा धौलागिरी दोनों नेपाल में स्थित हैं, ठीक है। और इसके इधर जाते हैं तो यहाँ से देखिए कौन सी नदी बह रही है, ये निकल रही है आपकी, यहाँ पर देखिए ये मानसरोवर झील है, यहाँ से निकली है आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी। इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या क्या कहते हैं, ये चीन तिब्बत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीन का हिस्सा है ये पूरा। और यहाँ पर इसको उसको कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में ये बह रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आई है ये बहते हुए, और इसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी कौन से राज्य में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये आई हुई है जी। और इसके बाद में जो भारत में आ जाती है तो कौन सी नदी, क्या नाम हो जाता है इसका, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर दूसरे नक्शे में मैं बताऊंगा और क्लियर करके। यहाँ पर देखिए कौन सी जयंतियाँ हैं जी, गारो साकी जयंतियाँ। इसको आपको कहाँ दिखाना है, मेघालय में दिखाना है, ठीक है। ये नागा श्रेणी है, ये नागालैंड में दिखाना है आपको, यहाँ पर नागालैंड का हिस्सा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई आपकी। और इसके बाद में इधर एक पर्वत है नामचा बरुआ, ठीक है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर, ठीक है। और ये आपकी नदियाँ हैं दूसरे नक्शे में, यहाँ पर देखिए ये आपकी सुलेमान श्रेणी है, ठीक है। और ये नदियाँ हैं यहाँ पर देखिए, सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है, ये रावी नदी है, ये सतलज नदी है। किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सिंधु नदी की, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ से गंगा निकल रही है जी, यहाँ पर जी, यहाँ से यहाँ पर उत्तराखंड है जी। उत्तराखंड में कौन सी नदियों को दो संगम होता है, अलकनंदा भागीरथी। इसके बाद में ये नीचे आके ये गंगा का निर्माण करती हैं, ठीक है। यानी गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती, गंगोत्री हिमानी से। तो ये गंगा नदी है। इसके बाद में इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की, कौन सी, गंगा नदी की सहायक नदी एक तो यमुना नदी हो जाएगी, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद में घाघरा और गंडक, आप देख सकते हैं कोसी, कोसी नदी बिहार में बहती है, ठीक है। अब इसके नीचे वाले नक्शे में और क्लियर मैं बताऊंगा आपको। ये नक्शा में कुछ अच्छा दिया है, क्लियर दिया है, तो इसमें सब मिल रहा है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये आपका पामीर का पठार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, केटू हो जाएगी, ये लद्दाख में है सभी, जास्कर श्रेणी।
ठीक है। ये काय में दिखाएंगे आप, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ और तो आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर काराकोरम और केटू, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये सभी काय में है। इसको ये लद्दाख का एरिया है पूरा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए कैलाश पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे आएंगे ये शिवालिक श्रेणी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और इसके इधर देखिए ये नदी मैंने पहले ही बता दी थी आपको, जो सांगपो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर झील से। और इसको चीन में क्या कहते हैं, सांगपो। इसके बाद में कौन से राज्य में जो प्रवेश करती है, देखिए भारत का राज्य सबसे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर देखिए। इसके बाद में नीचे जो ब्रह्मपुत्र कहलाती है भारत में, और इसके नीचे जाते हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बांग्लादेश है, यहाँ पर ऐसे बहती है जी। और इसमें बांग्लादेश में इसको क्या जमुना के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदियों के 3 नाम हैं, ठीक है। ये गारोसा की जयंतियाँ हैं, ये काय में दिखाएंगे आप, इसको दिखाना है आपको मेघालय में, ठीक है। मेघालय में एक सबसे वर्षा वाला स्थान है, उसका नाम है मासिनराम, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए इसमें कुछ और पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए। अब इसको नदियों को देख लेते हैं एक बार और। इसमें देखिए सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, एक तो झेलम हो जाएगी, एक रावी हो जाएगी, एक सतलुज हो जाएगी, ब्यास नदी इसमें दी नहीं है, ब्यास भी है, ठीक है। जिस सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से यहाँ से निकलती है, ऐसे बहती है जे। और इसके बाद में जे इसमें अरब सागर में नीचे चली जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये किस देश में बहती है, पाकिस्तान में बहती है। और ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी मानी जाती है सिंध, ठीक है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गंगा निकलती है, यहाँ से गंगोत्री हिमानी से निकलती है जी, ये निकली है गंगा। इसके बाद में इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिल जाती हैं, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, कोसी नदी ये है, ठीक है। ये यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये किसकी नदी है, ये सहायक नदी गंगा की, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा, ठीक है। और राष्ट्रीय नदी भी भारत की गंगा है, ठीक है। यदि हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर हो जाएगी गोदावरी। यानी भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ 3 हैं, इसमें कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर देखिए जी, गारोसा की जयंती आपको काय में दिखाना है, ये दिखाना है आपको मेघालय में दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पर कोसी नदी, ये किसका शोक कहलाती है, ये बिहार का शोक कहलाती है, ठीक है। और इसके बाद में नीचे जाएंगे तो इसमें यहाँ पर एक नदी है, क्या नाम है, दामोदर, ठीक है। दामोदर कहाँ बहती है जी, पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक, ठीक है। बंगाल का शोक या पश्चिम बंगाल का। अब इसमें कुछ श्रेणियाँ हैं, देखिए इसमें ये भारतीय मरुस्थल है, यहाँ पर ये भारतीय मरुस्थल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये अरावली श्रेणी है, इसको कहाँ दिखाना है, ये दोनों ये राजस्थान का एरिया है, ठीक है। चंबल नदी कहाँ दिखाएंगे आपको, चंबल नदी आपकी ये मध्य प्रदेश में हो जाएगी, यहाँ पर मुरैना के आसपास ये चंबल बहती है, ठीक है। अब इसमें मालवा का पठार है, मालवा का पठार आपको 3 राज्यों में जे है, कौन कौन से राज्य हैं, एक तो ये मध्य प्रदेश में, और इसके बाद में यहाँ पर ये इसका बॉर्डर इससे राजस्थान से भी लगता है, और तीसरा गुजरात से भी लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाना है मालवा का पठार। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से नर्मदा निकली है जी, ये नर्मदा नदी की विशेषता क्या है, ये पूर्व से, ये पूर्व का भाग है इधर वाला, और ये पश्चिम की ओर बहती है। और ये कौन सी खाड़ी मिलती है, खंबात की खाड़ी में यहाँ पर समा जाती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, ये है आपकी अरब सागर में। ये मालवा का पठार हो गया आपका, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों की एरिया से लगता है। इसमें विंध्य श्रेणी आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है, सतपुरा श्रेणी मध्य प्रदेश में दिखाना है, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में दिखाना है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में दिखाना है, तापी नदी मध्य प्रदेश में दिखाना है ये, ठीक है। ऐसे ये बहती है इधर। और ये माही नदी कहाँ दिखाना है आपको, गुजरात में दिखाना है, ठीक है। इसके बाद में नीचे चलते हैं, महादेव पहाड़ियाँ हो गई ये वाली,
ये आपको महादेव पहाड़ियाँ कहाँ दिखाना है, मध्य प्रदेश में। दक्कन का पठार कहाँ दिखाएंगे आपको, दक्कन का पठार आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है और इधर नीचे काय का बॉर्डर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है आपका। महानदी कहाँ दिखाना है आपको, महानदी आप देख सकते हैं यहाँ उड़ीसा में दिखाना है आपको। और यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ये पूर्वी घाट है, ये लिखा हुई है पूर्वी घाट। इसको थोड़ा सा जूम छोटा कर लेता हूँ मैं। देखिए जी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी आपकी, बंगाल की खाड़ी है जी सब समुद्र है जी वाला, और जी अरब सागर है इधर पीछे। पूर्व का भाग है जी, पश्चिम का भाग है। इसमें जी यहाँ पर दिखाएंगे पूर्वी घाट, आप देख सकते हैं ये पूर्वी घाट लिखा हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाएंगे पश्चिमी घाट, इधर साइड में पश्चिम दिशा में पश्चिमी घाट दिखा देंगे। उत्तरी सरकार यहाँ दिखा देंगे। और यहाँ पर एक महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसको आपको दिखाना है, यानी उड़ीसा के बगल में। यहाँ पर ये उड़ीसा राज्य ये बॉर्डर, ये महानदी भी आपको उड़ीसा में दिखाना है। गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक है। और ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी आपको दिखाना है यहाँ पर तेलंगाना है। और ये तेलंगाना के बॉर्डर पर और उड़ीसा के बॉर्डर पर कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। और भारत की बात करें पूरी तो हमारी कौन सी नदी है सबसे बड़ी, गंगा नदी है। ये दक्कन का पठार हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए कोंकण लिखा है, ठीक है, ये कोंकण दिखाएंगे यहाँ पर। ये कोंकण काय में दिखाएंगे, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। और यहाँ पर देखिए ये कोरामंडल है, ये किससे लगा है जी, बंगाल की खाड़ी से लगा है। और कौन सा राज्य है यहाँ पर, यहाँ पर है तमिलनाडु, ठीक है। और इसमें ये हमारा मालाबार है, मालाबार काय में दिखाएंगे, काय से लगाया जी, ये लगाया हमारा केरल से। और यहाँ पर ऊंचे ऊपर क्या है जी, कर्नाटक, जी केरल का हिस्सा है नीचे वाला। अब इसमें हमारी कुछ पहाड़ियाँ हैं, देखिए एक तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ दिखाएंगे आप, ये आपको दिखाना है कर्नाटक, वो उसमें तमिलनाडु में। तमिलनाडु यानी ये कर्नाटक की बॉर्डर से प्रारंभ हो जाती हैं। और ये किस में दिखाना, कौन से राज्य में दिखाना है, यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ेगा आपका, तमिलनाडु, ठीक है। और नीचे दो इसमें चोटियाँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज का निशान बनाया, ये भी आपकी चोटी हैं। कौन सी, अनाई मलाई, ये आपको दिखाना है तमिलनाडु में। और अनाई मुड़ी, ये भी आपको दिखाना है काय में, तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई कितनी है आप देख सकते हैं नीचे, 2695। और इसमें लिखा है नीचे एक और पहाड़ी है जी, कार्डामम पहाड़ियाँ, ये भी आपको काय में दिखाना है, ये आपको दिखाना है तमिलनाडु में, ठीक है। अब इसमें और कुछ तो नहीं छूट गया। यदि ये देखिए यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार कहाँ दिखाना है आपको, ये दिखाना है आपको झारखंड में, ठीक है, ये झारखंड में दिखाना है आपको। ये कौन सी नदी है, सोन नदी, ठीक है। अब इसके बाद में अगले नक्शे में लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए कुछ चैनल दिए हैं, ये 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। डिग्री चैनल सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए 8 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री चैनल कहाँ से किसको अलग करता है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ कटिंग, तो उसमें आप देख सकते हैं 8 डिग्री चैनल, आप देख सकते हैं 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है, ठीक है। इसमें नक्शे में ले चलूँ मैं आपको, यानी मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग कौन सा चैनल करता है, 8 डिग्री चैनल। इसके बाद में 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। यहाँ से यहाँ तक हो गया जी एक पॉइंट आपका, ठीक है, नंबर 1। इसके बाद में दूसरा है 9 डिग्री चैनल, किसको करता है, मिनिकॉय द्वीप के को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। यानी 9 डिग्री चैनल है आपका दूसरा, 9 डिग्री चैनल किसको करता है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। और इसके बाद में 10 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल आप देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल है
बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री चैनल है, ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मिनिकॉय द्वीप और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये अंडमान निकोबार को निकोबार से अलग, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ दिखाना है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए ये 8 डिग्री चैनल यहाँ दिखाएंगे आप। ये नीचे क्या है आपका, यहाँ पर है मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर कौन सा द्वीप है, यहाँ पर मालदीव है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाना है आपको कौन सा डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप है नीचे, और इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है आपको। ठीक है, यहाँ तक रहना है बस। ठीक है, यहाँ पर मालदीव है, ये 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, जी मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मालदीव, मालदीव। ठीक है, द्वीप क्या होते हैं, जो पानी चारों तरफ से पानी से घिरे रहते हैं। इसके बाद में 9 डिग्री चैनल आपको यहाँ दिखाना है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। यहाँ पर 9 डिग्री चैनल दिखाना है आपको, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ज़्यादा ऊंचे चले गए, यहाँ पर इसी के ऊपर बल, यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं जी, इसमें देखिए एक बार और देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। ये आप देख सकते हैं 9-10 डिग्री चैनल है जी, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें और क्लियर मैं कर देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें कुछ हमारे भारत के सीमाकार मानचित्र को दर्शाइए। देखिए इसमें क्या है, काराकोरम, काराकोरम, जास्कर श्रेणी, जोजिला, दर्रा। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखना है आपको, काराकोरम देखना है। ठीक है, तो काराकोरम कहाँ दिखाएंगे आपको, काराकोरम श्रेणी दिखाना है आपको लद्दाख में ये। ठीक है, दूसरी क्या है, इसमें छोटा कर लेता हूँ, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी दिखाना है आपको, ये भी लद्दाख में दिखाना है। तीसरी है जोजिला दर्रा, इसको कहाँ दिखाना है आपको, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में दिखाना है। यहाँ पर देखिए। चौथा है इसमें शिवकला दर्रा, शिवकला दर्रा आपको दिखाना है यहाँ पर हिमाचल के आसपास है, इसको यहाँ पर देखिए यहाँ से। ठीक है, फिर है इसमें कंचनजंगा, जो भारत की ऊंची सबसे ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा देख लेते हैं। आपको दिखाना है ये सिक्किम के बगल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंचनजंगा है, ये आप देख सकते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ दिखाना है आपको, ये नेपाल और भारत का सिक्किम है। यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर सिक्किम। यहाँ पर आपको कंचनजंगा दिखाना है, यहाँ पर ये बना है। और इसी के बगल में कौन सी है, माउंट एवरेस्ट चोटी है। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अब अगला कौन सा है इसमें क्वेश्चन, गारो साखी जयंतियाँ। देखिए जी गारो साखी जयंतियाँ, कंचनजंगा हुई, गारो साखी जयंतियाँ। गारो साखी जयंतियाँ कहाँ दिखाना है आपको, आपको दिखाना है यहाँ पर देखिए गारो साखी जयंतियाँ। ये आपको यहाँ से स्टार्ट होती हैं गारो साखी जयंतियाँ, जो लिखा हुआ है नीचे, लेकिन ये कहाँ पड़ेंगी, यहाँ पर मेघालय में। ठीक है, मेघालय में आपको क्या दिखाना है, गारो साखी जयंतियाँ दिखाना है। ये काय का एरिया है, ये मेघालय राज्य का एरिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला क्या है, इसमें गारो साखी जयंतियाँ हो गई। अब इसमें शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी कहाँ दिखाना है आपको, ये दिखाना है आपको यहीं पर, ये हिमालय पर्वत का ये नीचे वाला भाग है, इस पर ये शिवालिक श्रेणियाँ आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है,
फिर है K2 कहाँ दिखाना है, K2 दिखाना है आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। देखिए K2 ये है, K2 लद्दाख में दिखाना है, सॉरी ये लद्दाख में K2। फिर इसके बाद में मालवा का पठार कहाँ दिखाओगे, ये 3 राज्यों की सीमा में दिखाना है आपको। आप देख सकते हैं मालवा का पठार है, यहाँ पर देखिए मालवा का पठार लिखा हुआ है। तो ये इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर ये राजस्थान हो गया और इधर ये गुजरात हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है नीचे, और इसमें मालवा का पठार, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ दिखाएंगे आप, अरावली पर्वत दिखाना है आपको यहाँ पर देखिए राजस्थान में, ठीक है। ये तारका मरुस्थल हो जाएगा आपका, यानी कि अरावली पर्वत और तारका मरुस्थल, ये तारका मरुस्थल है आपका, ये आपको कहाँ दिखाना है, राजस्थान में दिखाना है। और अरावली पर्वत भी कहाँ दिखाना है आपको, राजस्थान में दिखाना है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है हमारा भारत का। फिर इसके बाद में अरावली पर्वत ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट देख लेते हैं। पूर्वी घाट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाना है आपको, ये आपका पूर्वी घाट हो जाएगा, यहाँ पर ये पूर्वी घाट हो जाएगा और इधर पश्चिमी घाट हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट लिखा है और ये पूर्वी घाट लिखा है, ठीक है। फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ दिखाना है आपको, नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिखाना है आपको नीचे लास्ट में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको दिखाना है तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पर्वत है और यहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। फिर क्या पूछा है इसमें, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई आपकी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए अनाई मलाई और अन्नामुड़ी, ये भी कहाँ दिखाना है आपको, नीचे दिखाना है तमिलनाडु में। यहाँ पर देखिए ये तमिलनाडु है, ये काय का एरिया है, तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु का एरिया है। अनाई मुड़ी हो गई यहाँ पर और यहाँ पर ये अन्ना मलाई हो गई, ठीक है। ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ दिखाना है अपने, तमिलनाडु में दिखाना है। फिर क्या पूछा है इसमें, फिर है अनामलाई हो गई और इसके बाद में गिरी श्रेणी और महेंद्रगिरी। तो गिरी श्रेणी आपको गुजरात में दिखाना है, जी गिरी श्रेणी हो गई आपकी, जी गुजरात का एरिया है, ठीक है। ये को क्या हो गया, गुजरात हो गया जी, गुजरात राज्य है। और फिर क्या पूछा है इसमें, महेंद्रगिरी कहाँ दिखाना है आपको, उड़ीसा के बगल में दिखाना है। आप देख सकते हैं ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये उड़ीसा का बॉर्डर है इधर, और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, ठीक है। ये यहाँ पर ये तेलंगाना है। और फिर क्या पूछा है इसमें, महादेव पहाड़ी महेंद्रगिरी हो गई, महादेव पहाड़ियाँ आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है और मैकाल श्रृंखला छत्तीसगढ़ में दिखाना है। आप देख सकते हैं जी क्या है, महादेव पहाड़ियाँ हो जाएंगी। बुंदेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश में दिखाना है, विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश में दिखाना है, मालवा का पठार 3 राज्यों में दिखाना है, यानी कि ये मध्य प्रदेश और इधर राजस्थान और इधर गुजरात, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश में दिखाना है, मैकाल श्रेणी यहाँ भी है, ये आपको छत्तीसगढ़ में दिखाना है। मैकाल श्रेणी कहाँ दिखाएंगे आप, छत्तीसगढ़ में, यानी कि ये सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी यानी कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर है और छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, यानी मैकाल श्रेणी आपको छत्तीसगढ़ में दिखाना है। और क्या रह गया इसमें, और क्या रह गया इसमें, मैकाल श्रृंखला हो गई। शिलांग का पठार कहाँ दिखाओगे आप, शिलांग का पठार आपको यहाँ दिखाना है, देखिए शिलांग का पठार दिखाना है आपको कहाँ पर, यहाँ पर देखिए शिलांग का पठार आपको दिखाना है मेघालय राज्य में, ठीक है। ये शिलांग का पठार है, यहाँ पर ये शिलांग का पठार है। और क्या पूछा है इसमें, छोटा नागपुर का पठार और बुंदेलखंड का पठार, यानी छोटा नागपुर का पठार आपको कहाँ दिखाना है, छोटा नागपुर का पठार दिखाना है आपको यहाँ पर कौन है, झारखंड में, ठीक है। और बुंदेलखंड का पठार दिखाना है आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। और क्या पूछा है इसमें, गंगा दो आप माने का होता है 2 नदियों का संगम, यानी 2 नदी यहाँ पर मिलती हैं। तो गंगा नदी और यमुना नदी कहाँ से मिलती है, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इलाहाबाद में इनका दोनों का संगम होता है, गंगा का और यमुना का। यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा।
दो आपका मतलब होता है दो नदियों का संगम, यानी दो नदियों का मिलना। फिर इसके बाद में क्या है इसमें, और सतपुड़ा श्रेणी आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है। और क्या बचा है इसमें, विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश में दिखाना है। तो देखिए सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी ये हो गई आपकी, ये मध्य प्रदेश है सतपुड़ा श्रेणी, और यहाँ पर विंध्य श्रेणी। बुंदेलखंड का पठार, महादेव पहाड़ियाँ, ये सभी आपको काय में दिखाना है, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। ठीक है, यानी बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा श्रेणी, ये मध्य प्रदेश में दिखाना है। अब इसमें नीचे वाले नक्शे में और मैं देख लेता हूँ बस, इसमें और भारत की सीमा निम्नलिखित दर्शाइए। नंदा देवी धौलागिरी, इसमें देखिए यहाँ पर जो नंदा देवी हो जाएगा आपका, यानी कि ये काय में पड़ेगा, लगभग ये पड़ेगा आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड से ऊपर दिखाना है इसको। हाँ, उत्तराखंड में नंदा देवी दिखाना है आपको। ठीक है, और इसके उत्तराखंड और धौलागिरी कहाँ दिखाना है आपको, धौलागिरी आपको दिखाना है, ये धौलागिरी पर्वत है, ये दिखाना है आपको नेपाल में। ये नेपाल का एरिया है, यहाँ से ऐसे करके ये नेपाल है। ठीक है, ऐसे। फिर दूसरा क्या है इसमें, महानदी और कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए महानदी आपको दिखाना है उड़ीसा में, यहाँ पर उड़ीसा राज्य है। कृष्णा नदी आपको तेलंगाना में दिखाना है। और कौन सी नदी थी वो, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आपको यहाँ दिखाना है। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से निकलती है तिब्बत की मानसरोवर झील से, और ये चीन में बहकर और ये कौन से राज्य में प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी ये दिखाई आपको, यहाँ दिखाना है। ठीक है, यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से नीचे गई है ऐसे करके। फिर उत्तरी सरकार कहाँ दिखाओगे आप, उत्तरी सरकार तट, तो ये दिखाना है आपको इधर उत्तरी सरकार तट। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पर्वत दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का निशान बना है, ये उत्तरी सरकार तट है। फिर क्या दिखाना है आपको, फिर दिखाना है थार घाट और भोर घाट, ये दिखाना है आपको महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र में दोनों, थार घाट और भोर घाट, ये महाराष्ट्र का एरिया है पूरा। ठीक है, फिर क्या है इसमें पूछा गया है, चिल्का झील कहाँ दिखाना है आपको, उड़ीसा में दिखाना है। चिल्का झील आपको दिखाना है उड़ीसा में। देखिए ये समुद्र से लगी, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये चिल्का झील है, यह उड़ीसा का एरिया है, जी उड़ीसा से लगी हुई है चिल्का झील, और ये बंगाल की खाड़ी है आपकी। और इसके बाद में फिर क्या पूछा है इसमें, सतलज नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी ये दिखाना है आपको। यहाँ से देखिए ये सतलज नदी निकली है, ये वाली, ये पाकिस्तान में बहती है सतलज नदी। और कौन सी नदी पूछी है इसमें, सिंधु नदी, आप देख सकते हैं यहाँ पर निकलती है जी, यहाँ से ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हुई ऐसे बह रही है, और ये सिंधु नदी। इसके बाद में इसमें सतलज नदी यहाँ पर दिखाना है, ये पाकिस्तान में है। फिर भारतीय मरुस्थल आपको कहाँ दिखाना है, राजस्थान में दिखाना है, मजोली द्वीप। देखिए भारतीय मरुस्थल ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, मजोली द्वीप कहाँ हो जाएगा आपका, मजोली दिखाना है आपको, यहाँ पर देखिए मजोली द्वीप ये दिखाना है आपको, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर देखिए। ठीक है, फिर क्या पूछा है इसमें, मिजो पहाड़ियाँ कहाँ दिखाओगे आप, मिजोरम में दिखाएंगे नीचे, जी मिजोरम है, यहाँ पर देखिए मिजो पहाड़ियाँ हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी आपकी, मिजो पहाड़ियाँ, मिजो श्रेणी या मिजो पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कहाँ दिखाएंगे, मिजोरम में, मिजोरम राज्य है जी। फिर क्या पूछा है इसमें, तराई क्षेत्र कहाँ दिखाएंगे आप, तराई क्षेत्र ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए तराई क्षेत्र। ठीक है, ये तराई क्षेत्र हो जाएगा आपका, यानी तराई क्षेत्र कहाँ दिखाएंगे आप, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, यानी उससे लगा हुआ है। फिर इसके बाद में तराई क्षेत्र हो गया। कावरत्ती कहाँ दिखाएंगे, कावरत्ती दिखाएंगे अपन अरब सागर में। देखिए ये कावरत्ती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है, तो ये अरब सागर है ये पूरा। और यहाँ पर क्या दिखाना है आपको, कावरत्ती दिखाना है। कावरत्ती किसकी राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी। ये भारत के ही अंग है,
जे और जेवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जे लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ दिखाना है आपको, कवरत्ती दिखाना है। फिर क्या पूछा है इसमें, बैरन ज्वालामुखी कहाँ दिखाना है आपको, ये दिखाना है आपको बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर देखिए जी बैरन द्वीप हो गया, जो बंगाल की खाड़ी है आपकी यहाँ पर, और यहाँ पर बैरन द्वीप है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही बैरन द्वीप लिखा हुआ है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जी। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काय में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी है ये पूरी, ठीक है। द्वीप क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। फिर क्या पूछा है इसमें, सर्किट पॉइंट, सर्किट पॉइंट कहाँ दिखाए गए आप, सर्किट पॉइंट दिखाना है आपको यहाँ पर। देखिए गुजरात और जे यहाँ पर ये सर्किट पॉइंट है, पॉइंट सर्किट पॉइंट यहाँ पर दिखाना है आपको। गुजरात का एरिया है जी, और गुजरात के बॉर्डर पर सर्किट पॉइंट आपको दिखाना है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा है सर्किट पॉइंट। फिर क्या पूछा है इसमें, फिर है इसमें इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहाँ दिखाना है आपको, यहाँ दिखाना है, ये लद्दाख में सबसे बॉर्डर पर, ठीक है, इंदिरा कॉल। और इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु कहाँ दिखाएंगे आप, इंदिरा बिंदु दिखाएंगे आप यहाँ पर इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल अलग है, इंदिरा बिंदु अलग है, यहाँ पर दिखाएंगे इसको काय में जी, ये बंगाल की खाड़ी और लास्ट बॉर्डर पे यहाँ पर इंदिरा बिंदु, जो 2004 में सुनामी के कारण जलमग्न हो गया है, ठीक है। ये सुनामी लहरें आई थी तो पहले कुछ ज़मीन का हिस्सा इसमें ऊपर उठा हुआ था, लेकिन 2004 में सुनामी आई थी, उसके कारण ये पूरी तरह जल से मग्न हो गया, यानी जल भर गया इसमें, तो अब इसमें दिखाई नहीं देगा। अब अगला क्या है आपका, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल सर्किट पॉइंट हो गया। कैम कोमेरियन, इसको कहाँ दिखाएंगे आप, इसको दिखाएंगे आप यहाँ पर, देखिए ये कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ठीक है। तो जितने आपकी मैप से संबंधित जानकारी, तो मुझे आशा है कि इसमें कोई भी मैप से संबंधित आपका क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो, और मैप से संबंधित क्वेश्चन आपके सारे इसमें से सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि वीडियो में यदि आप लाइक करते हो तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।